बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरियाणा लॉ कॉलेज लेक्चर के साथ हाजिर हैं। LLB पार्ट 1 सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 1। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हम पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर्स में हम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की खसूसियात में देख चुके हैं और पार्लियामेंट जो है उससे मुताल्लिक भी हम देख चुके हैं कि कैसे बनती है और कैसे काम करती है। ग्राउंड को हमने देखा, इन डिटेल भी हम इसे अगले लेक्चर में देखेंगे। हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, हाउस ऑफ कॉमन्स है, ये बिल तीनों मिल के जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाते हैं। तो हमारा जो आज फोकस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स के ऊपर है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो भी इनहेरिटेड है या उसके जो मेंबर्स हैं वो क्राउन की तरफ से सिलेक्ट किए जाते हैं। मुख्तलिफ किस्म के मेंबर्स हैं। हेरिडिटरी पीयर्स, पीयर्स क्या होते हैं? जैसे आपकी एक जंजीर होती है, उसकी मुख्तलिफ कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी एक सिलसिला है जो नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है। जिसे आप कह सकते हैं कि नवाब का जो बेटा है वो नवाब ही बन रहा है। तो वो जो एक नवाब बन गया तो उसका जो बेटा है वो खुद ब खुद नवाब बन जाता है। उन्हें हेरिडिटरी पीयर्स कहा जाता है। ख़वातीन भी हो सकती हैं और मर्द भी हो सकते हैं। लॉर्ड्स ऑफ अपील है, यानी ऐसे लॉर्ड्स बनाए जाते हैं जो जुडिशरी के अंदर या लॉ के अंदर अपनी ग्रिप रखते हैं। तो उन्हें फिर अपना जो अदालती अख्तियारात हैं या अदालती काम है वो उनके ज़िम्मे लगा दिए जाते हैं। तमाम जब तक वो जिंदा हैं तब तक वो लॉर्ड्स रहते हैं। उनकी औलाद जो है वो लॉर्ड नहीं बना करती। प्रिंसेस ऑफ रॉयल ब्लड, यानी ऐसे तमाम शहजादे जो कि उसी रॉयल ब्लड का ही हिस्सा है। ताहम एक ही इंसान जो है वो क्राउन बन सकता है। बाकी जो उसके भाई हैं या जो उनसे छोटे हैं उन सबको फिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मेंबर बना दिया जाता है ताकि वो भी एक स्टेटस जो है वो एंजॉय करते हैं। लॉर्ड्स स्पिरिचुअल, वहाँ पे जो मजहबी रहनुमा हैं, ऑब्वियसली क्रिश्चियन कंट्री है तो उनके जो पोप्स हैं या जो भी वहाँ पे मजहबी रहनुमा हैं उनको भी लॉर्ड्स का दर्जा दिया गया है। जब आप बरतानिया की तारीख उठा के देखेंगे या यूरोप की तारीख उठा के देख लें तो वो कमोबेश 800 साल तक आपस में लड़ते रहे हैं इक़्तिदार के हवाले से। उसी जंग के अंदर उनकी चर्च भी जो है वो शामिल रही है कि मुझे इख्तियार होना चाहिए सरमाए की बुनियाद के ऊपर। तो क्या हुआ, जब पार्लियामेंट वजूद में आई तो उन लोगों को भी बतौर लॉर्ड जो है वो शेयर किया गया। फिर बरतानिया के साथ आयरलैंड और स्कॉटलैंड जो है वो भी उसका हिस्सा है, लेकिन उनके जो पार्लियामेंट्स हैं या उनका जो सिस्टम है वो किसी हद तक इंडिपेंडेंटली काम करता है। तो क्या हुआ, वहाँ पे भी उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव पीयर्स जो है यानी जो उनकी नस्ल में से लोग थे उनको, जो वहाँ के शाही खानदान के लोग थे, उनको भी उन्होंने लॉर्ड्स का ही दर्जा दे दिया। और लाइफ पीयर्स से मुराद ये है कि जो लोग अपनी सिर्फ ज़िंदगी तक ही उसके मेंबर रहते हैं, आगे उनकी नस्ल जो है वो उसमें लॉर्डशिप ट्रांसफर नहीं की जाती। ये सर्विसेज की बुनियाद के ऊपर होता है। जैसे कोई किसी साइंस के फील्ड में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है तो उसे देके जब लॉर्ड बना के उसका मेंबर बना दिया जाता है। अब जरूरी तो नहीं है कि जो एक साइंसदान है जिसने अच्छा काम किया है उसका बच्चा भी उतना ही अच्छा काम करे। इसी वजह से वो उसे लाइफ पीयर्स का नाम होती है। अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स का जो हेड है उसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। जैसे पाकिस्तान में अपर हाउस का जो हेड है उसे चेयरमैन कहते हैं। अपर हाउस पाकिस्तान में सेनेट है, वहाँ भी अपर हाउस जो है वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। तो उसका जो हेड है उसे लॉर्ड चांसलर कहा जाता है। लॉर्ड चांसलर जो है वो ब्रिटिश कैबिनेट का भी हिस्सा होता है। जो बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म अपनी काबीना बनाता है, ये बंदा उसके अंदर उसका मेंबर होता है। अब ये कौन होता है? इसको इन्हीं लोगों के दरमियान से इलेक्ट किया जाता है। यही लोग आपस में वोटिंग करके वो सिलेक्ट कर देते हैं या
جو کراؤن ہے وہ بتاتا ہے کہ اسے آپ نے فلاں بندے کو جو ہے وہ لارڈ چانسلر جو ہے اس گورنمنٹ کے لیے یا اس پرٹیکولر پیریڈ کے لیے آپ جو ہے وہ اپوائنٹ کر دیں۔ اب ہاؤس آف لارڈس کے اندر قانون سازی بھی ہوتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کا حصہ ہے۔ قوانین جو ہے وہ یہاں بھی آتے ہیں، ادھر سے بھی پاس ہوتے ہیں۔ وہ مالیاتی بلز بھی ہو سکتے ہیں یا آپ کے غیر مالیاتی بلز بھی ہو سکتے ہیں، یعنی بجٹ جو ہے آپ کا وہ یہاں پہ بھی ڈسکس ہوتا ہے، اس میں ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کوئی ایکسٹرا آرڈینری خرچہ جو ہے وہ ملک کے اوپر نہ ڈالیں، کوئی ایکسٹرا آرڈینری ٹیکسز نہ ڈال دیں ٹھیک ہے۔ تو یا اسی کے ساتھ ہی انہیں انتظامی جو ہے وہ معاملات کے اندر بھی جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے تاکہ وہ پپیٹ بن کے کام نہ کریں، پریکٹیکلی کام کریں۔ تاریخ میں ایسے بہت سارے لارڈس گزرے ہیں برطانیہ میں جنہوں نے مختلف ممالک کے اندر اپنی سروسز جو ہے وہ ڈلیور کی ہیں بطور گورنر یا وائس رائے کے تھرو یا کسی قسم کی دیگر جو ایڈمنسٹریٹو سروسز ہیں وہ ان لوگوں سے لی جاتی ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہاؤس آف لارڈس جو ہے یہ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے، اختیارات ان کے پاس کافی زیادہ ہیں، تاہم گورنمنٹ جو ہے وہ نارملی ہاؤس آف کامنس کی ہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو کمپوزیشن ہے وہ کیسے ہے۔ فردر ڈیٹیلس کے لیے، فردر لیکچرز کے لیے ہمارا چینل جوائن کیجیے یوٹیوب پر ایان لا کالج، یا ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے www.amcsultan.com۔ تھینک یو۔